किम की सल्तनत की नई सुल्ताना। किम के जेनजी के पास एटमी कंट्रोल। कोरियाई शासक ने चुन लिया उत्तराधिकारी। उत्तरी कोरिया से आज दुनिया को हिलाने वाली बड़ी खबर सामने आई और वो सीधे किम जोंग उन की सत्ता से जुड़ी है। साउथ कोरिया की जासूसी एजेंसी NIS ने बताया कि किम जोंग उन ने अपनी बेटी किम जुए को अपना अगला वारिस चुन लिया। उम्र सिर्फ 13 साल, लेकिन पिछले कुछ महीने में जिस तरह से वो अपने पिता के साथ हाई प्रोफाइल इवेंट्स में दिखाई दी, उसके बाद यह दावा बेहद बड़ा माना जा रहा है। NSI के मुताबिक किम जोंग उन के बाद किम जुए के पास होगा नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल। दक्षिण कोरिया के सांसदों को NIS ने इसकी जानकारी दी। किम जोंग उन ने किम जुए को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। महीने के अंत में नॉर्थ कोरिया की कांग्रेस की मीटिंग में शामिल हो सकती है किम जुए। दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी NIS ने कहा कि उनका आकलन सिर्फ एक वजह से नहीं है, बल्कि कई परिस्थितियों को देखकर किया गया है। किम जोंग उन की बेटी की बढ़ती पब्लिक मौजूदगी से लेकर सरकारी आयोजनों में उनकी लगातार मौजूदगी तक हर चीज को मिलाकर यह आकलन सामने आया है। यह आकलन उत्तर कोरिया में इसी महीने के आखिर में होने वाले पार्टी सम्मेलन से पहले आया, जो हर 5 साल में आयोजित होने वाला देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सम्मेलन है। सितंबर में किम जुए बीजिंग गई थी। यह उनकी पहली विदेश यात्रा मानी गई। यही वो दौरा था जिसने उनकी भूमिका को लेकर ज्यादा चर्चा पैदा की। और अब NSI साफ कह रहा है कि वो आने वाले दिनों में हर मूवमेंट पर नजर रखेगा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की हाई प्रोफाइल इवेंट्स में लगातार किम जोंग उन की बेटी की मौजूदगी बढ़ रही है और इसी को आधार बनाकर दक्षिण कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि किम जोंग उन की 13 साल की बेटी को नॉर्थ कोरिया की कमान संभालने के लिए चुना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किम जुए इस महीने होने वाली नॉर्थ कोरिया की वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में दिखाई देंगी। ये वही कांग्रेस है जो हर 5 साल में होती है और उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी राजनीतिक मीटिंग मानी जाती है। अगर जुए वहां दिखती है तो NIS का दावा और मजबूत माना जाएगा। किम जुए को अब सिर्फ किम जोंग उन की बेटी नहीं, बल्कि संभावित उत्तराधिकारी की नजर से देखा जा रहा है। यानी वो नेता जो नॉर्थ कोरिया की बागडोर तो संभालेगी ही, साथ में किम जुए के हाथ में होगी फौज की कमान। परमाणु हथियारों का कंट्रोल और अमेरिका तक हमला कर सकने वाली मिसाइल का भी कंट्रोल। इसलिए दुनिया की नजर इस महीने के अंत में होने वाली पार्टी मीटिंग पर है, जो तय करेगा कि नॉर्थ कोरिया का सत्ता समीकरण किस दिशा में जा रहा है। तो क्या किम की बेटी मिसाइल चलाएगी? क्या किम की बेटी के हाथों में होगा नॉर्थ कोरिया का मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम? 13 साल की बच्ची को अभी से तैयार किया जा रहा है कि वो आगे चलकर सत्ता की बागडोर संभालेगी। और ये सब अगले 15 दिन में साफ हो जाएगा, क्योंकि हर 5 वर्ष में होने वाली पार्टी वर्कर्स कांग्रेस की बैठक में तय किया जाता है कि प्योंगयांग की अगले 5 वर्षों के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी। विदेश नीति, जंग की तैयारी और परमाणु कार्यक्रम पर बात होगी। NIS पहले भी कह चुका है कि किम के बाद जुए सुप्रीम लीडर होंगी। NIS ये भी कह चुका है कि जुए को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी है। अब NIS का दावा है कि किम जुए को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। दरअसल दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का यह दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि किम जुए ने कई कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी दिखाई है।
जिसमें कोरियन पीपुल्स आर्मी की स्थापना वर्षगांठ, कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन की उनकी यात्राएं शामिल हैं और नॉर्थ कोरिया की कुछ अहम नीतियों पर भी उनकी राय रखने के भी संकेत मिले हैं। यही वजह है कि एनआईएस का मानना है कि वो औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के दौर में पहुंच चुकी हैं। जुए किम जॉन और उनकी पत्नी री सोल जू की इकलौती जानी पहचानी संतान है। एनआईएस का मानना है कि किम जोन उनका बड़ा बेटा भी है, लेकिन इस बेटे को ना तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया है और ना ही उत्तर कोरियाई मीडिया में दिखाया गया है। दक्षिण कोरिया ने बताया कि किम जोंग की 3 संतानें हैं, जो 2010, 2013 और 2017 में पैदा हुई। पहली संतान एक बेटा, दूसरी और तीसरी संतान बेटियां हैं। जुए दूसरे नंबर की संतान है और इकलौती संतान है जिसकी तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं और अहम जगहों पर पिता के साथ दिखाया भी गया है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, किम जुए क्या नॉर्थ कोरिया की अगली नेता होंगी? और इसे मजबूती देती है वो तस्वीरें जो पिछले 3 से 4 सालों से लगातार सामने आ रही हैं। 2022 में किम जुए के साथ किम जोंग उन पहली बार नजर आए थे। ये पहली बार था जब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की किसी संतान की तस्वीर दुनिया के सामने आई थी। उसके बाद वो कई मौकों पर नजर आई। हॉनसांग 17 मिसाइल की लॉन्चिंग साइट पर, हॉनसांग 12 मिसाइल के गोदाम में। पहली बार वो अपने पापा के साथ तब नजर आई थी जब किम जोंग उन ने साल 2022 में तीसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दागी थी। किम जोंग उन ने हर बार अपनी बेटी को ऐसे समय में सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाया जब वो किसी रणनीतिक दौरे पर होते हैं और सितंबर 2025 में तो उनकी बेटी की विदेश यात्रा तक की तस्वीरें सामने आईं। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी दावे कर रही है कि किम जुए को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी चल रही है और अब वो उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के दौर में पहुंच चुकी है। क्या किम जोंग का क्लोन तैयार है? क्या खतरों से लड़ना सीख रही हैं जुए? प्योंगयांग की बागडोर बदलने वाली है। अपनी इतनी छोटी बेटी को मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर लाकर किम ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। कहा जाने लगा है कि किम जोंग उन ने अपनी इसी संतान को सल्तनत की बागडोर संभालने के लिए चुन लिया है और उसे सबसे पहले मिसाइल से प्रेम करना और अपने मुल्क पर आने वाले खतरों को समझाने में लगे हैं। यानी किम अपना ही क्लोन तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में प्योंगयांग से दुनिया को ताकत का एहसास करवाएगी। किम जोंग उन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार और अमेरिका को खास तौर पर दिखाने की कोशिश की है कि उनके पास ऐसी मिसाइलों का जखीरा है जो पूरे प्रशांत महासागर को अपनी जद में ले सकता है और परमाणु बम का धमाका भी कर सकता है। माना जा रहा है कि किम की बेटी किम की तरह अपनी बुआ से ट्रेनिंग ले रही है। उत्तर कोरियाई मीडिया में किम जुए को किम की प्यारी और अनमोल औलाद बताया जा रहा है। एक और कयास लगाया जा रहा है कि किम जोंग उन की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके गिरते वजन को उनके बिगड़ते स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जा रहा है। किम के चेन स्मोकिंग से भी उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। ये भी दावे किए जा रहे हैं कि किम जोंग उनको डायबिटीज है। हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ हाइपरटेंशन की शिकायत भी बताई गई है। हालांकि पिछले दिनों आई तस्वीरों में किम जोंग उन नजर आए थे। फिर भी दक्षिण कोरिया से आई खबर ने एक बार फिर हवा दी है कि किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया में शासन करने के लिए अपनी बहन और बेटी को चुन लिया है और हो सकता है कि आने वाले समय में अहम पार्टी मीटिंग्स में वो शामिल हो सकती हैं और दुनिया के लीडर्स से मुलाकात के लिए यात्राएं भी कर सकती हैं।